होगी ही हो जाएंगे। उससे तुम्हें क्या, ना तेल मसाला डालती हो कि क्या ही बताऊं। बताओ, सब्जी में छौंक लगाती हो या सब्जी को तलती हो। इतने तेल में तो मैं सारी पूड़ियां पापड़ तल लूं, लेकिन तुमसे तो सिर्फ सब्जी बनती है। कि मैंने तो सिर्फ 2 ही चम्मच तेल डाला था सब्जी में। 5 लोग हैं तो 2 चम्मच तो पड़ ही जाएगा ना माँ। इतने से तेल में कैसे खाना बनेगा, आप ही बताइए मुझे। इतने से तेल में, तेरा कहने का मतलब क्या है? इतने से तेल में तो मैं पूरे घर का खाना बना दूं। कहती है इतना सा तेल, धन्य प्रभु। तरही तू मेरी घर गृहस्थी का क्या करेगी? लगता है मेरे जाने के बाद तो नाश ही करेगी। कि तुम इस घर में आई हो पूरे घर का तहस नहस करके रख डाला है। ऐसा लगता है मानो नदियां बह रही है तेल घी की। ना कोई हिसाब है ना कोई किताब है। तुम्हें तो कमाना पड़ता नहीं, जो कमाता है उससे पूछो कैसे कमाता है। थोड़ा तो हाथ टुकड़ के खर्च क्या करो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना फालतू बर्बाद करो। कहे कि जब देखो तेल मिला नहीं कि निकालो और निकालो और खाओ। यही नहीं है, इससे तो पूरे घर का कल्याण हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। घर परिवार के बारे में भी सोचा करो। इनकी बड़बड़ शुरू हो गई, अब रुकने वाली नहीं। नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा इस घर का, कौन ही मालिक है। कौन, अब आप ही इस घर की रक्षा करना। जीती तो हर चीज में नजर रहती है, कहीं यहाँ से वहाँ ना हो जाए कोई चीज। और बनाने को देती है तो वो भी नाप के देती है। दूध देती है उबालने को तो वो भी नाप के देती है। कि तेल में तो लॉक लगाती है, खाना बनने के बाद तो किचन में भी ताला लगा देती है, ताकि कोई चीज दोबारा ना खा लूं मैं। ये तो समझ ही नहीं आता, इतनी सी दाल में 5-6 लोगों का खाना कैसे बनाऊं मैं। वैसे माँ जी कहती है मैं तो 15 लोगों का बना सकती हूँ, वो भी कैसे। इतनी सी दाल और सब्जी में सबको खाना कैसे खिलाऊं। लेकिन माँ जी की नजर में तो जो ऐसा करता है वही सर्वगुण संपन्न बहू कहलाती है। तो आलू में 4 लोगों का खाना बनाना, भी रोटी बचने न पाए, कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी कंजूसी भला कौन करता है। इसी ससुराल भगवान किसी को न मिले जिससे मुझे मिली है। हद होती है कंजूसी की, जो चीज घर में होती है वो तक खाने को नहीं मिलती। घर में गाय भैंस है लेकिन दूध खाने को नहीं मिलता। सारा माजी बेच देती है, बस उतना ही रखती है जितने की चाय बननी हो। ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। ख्याल नहीं कि कोई दूध पी ले एक गिलास, है बेचूंगी तो 2 पैसे घर पे आएंगे, घर के काम आएंगे। तुम लोग क्या करोगे। दाने दाने के लिए भी इस बुढ़िया ने तरसा दिया है हमें। कहो तो मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। एक दिन छोड़कर एक दिन साबुन लगाओ, एक दिन छोड़कर कपड़ों में साबुन लगाओ और दूसरे दिन पानी से धो। डिटर्जेंट कम यूज करो। चीज में इतनी पाबंदी अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती। बहुत हुआ, भगवान जाने कहाँ मेरा नसीब लाकर पटक दिया है। ऐसी लालची कंजूस औरत तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी, नहीं सुनी। चीज में टोका टाकी रोका टोकी कि माँ जी जानती हैं कि इस टाइम में पेट से हूँ, मुझे हेल्दी खाने की बहुत जरूरत है, तब भी कहती है हरी सब्जी खाओ। हरी सब्जी इंसान कब तक खाएगा। डेली डेली भटुआ और पालक कौन खाता है। इंसान एक दिन खा सकता है, पूरे 9 महीने नहीं खा सकता। लगता है कुछ अच्छा खाओ, लेकिन खाओ भी तो कैसे खाओ। सास की नजर हर टाइम तो मेरे ही साइड रहती है गिद्धी की तरह। कि मैं कुछ खा ना लूं, ख्याल नहीं कि मैं कुछ अपने मन से बनाकर खा लूं। अब अंदर खड़ी खड़ी बड़बड़ाती ही रहूंगी या बाहर भी आऊंगी। मैं कितने सारे काम पड़े हैं, बस कमरे में घुस गई तो आने का नाम ही नहीं लेती है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ये नहीं कि बच्चे पैदा करने हैं तो हेल्दी हेल्दी के नाम पे तेल मसाला वाला खाना बनाते ही रहो। बच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान करता है। ये कहती हूँ हरी सब्जी खाया करो। आप सब्जियाँ खाओ तो खून की कमी नहीं होगी, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा और तुम भी स्वस्थ रहोगी। माना मैंने, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कब तक कोई खेतों से आए हुए पालक और भटुआ मेथी खाएगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 3 महीना, महीने तक तो नहीं खा सकता ना माँ जी। कई बार कुछ अच्छा चटपटा खाने का भी मन करता है माँ जी मेरा। अच्छा खाने का मन कर रहा है, चटपटा बना लूं क्या। चटपटा मतलब ढेर सारा तेल और मसाला डालोगी। हेल्थ की बर्बादी तुम्हारी कितनी लंबी और चटोरी हो गई है। आजकल की बहुएं तो कुछ समझना ही नहीं चाहती, बस बर्बाद करने पे तुली रहती है। करो जो करना है तुम्हें। डॉक्टर ने बोला नहीं कि ज्यादा काम मत करो, तो बस बेड पे लेट जाती है और कोई काम ना कहो इनसे करने को। एक हमारा समय था, सुबह से उठकर चक्कियां चलाते थे, जानवरों के लिए खेतों से चारा लेने जाते थे, घर के सारे काम अकेले करते थे और एक उफ भी नहीं करते थे। बहू ओ बहू की माँ जी, ये ले मैं तेरे लिए पिज्जा लाई हूँ। सोचना है निजी, लग रहा है कहीं से मांग कर या लेकर आई है। वैसे खरीदने वालों में से तो है नहीं माँ जी। पकड़, बनी देखती ही रहेगी।
लेगी या लेगी भी? हाँ माँ जी, हाँ हाँ माँ जी, मैं अपने कमरे में जाकर खा लूँ? हाँ क्यों नहीं। हेलो, और छोटी कैसी हो? दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और अपना खाने पीने का भी ध्यान रखना। ऐसे में कहते हैं जो मन करे वो खाना चाहिए, वरना तो बच्चा तलकता होता है। जी, पर आप तो माँ जी को बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा क्या नॉर्मल खाने भी तो देती नहीं है वो। कहावत सुनी है ना छोटी तुमने, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो बताइए क्या करूँ दीदी? जैसा जैसा कहती हैं वैसा करना ना। माँ जी के सामने चक्कर आने का नाटक करना, ये सब मैं देख लूंगी। कल माँ जी आएंगी मेरी तो वो सब संभाल लेंगी। ठीक है दीदी। अच्छा हुआ बहन जी आ गए आप। वो चाय लेकर आना। ये लीजिए माँ आप लोगों की चाय। बेटा कैसी हो? आंटी जी मैं अच्छी हूँ। क्या हो रहा है? मुझे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? ये चक्कर आ रहे हैं। बहू बहन जी इसको तो बहुत वीकनेस है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि इसका बच्चा और ये बहुत ही कमजोर है। इसको दूध दही घी मेवा फ्रूट्स खिलाइए, हेल्दी डाइट दीजिए कि बच्चा और बच्चा दोनों हष्ट पुष्ट रहे। अभी तो ये ठीक थी, एकदम से चक्कर कैसे आ गए? चक्कर कोई बता के तो आते नहीं है। जब वीकनेस है तो चक्कर तो आएंगे ही ना। उन्होंने तो इतना बता दिया और इसका मतलब है खर्चा का घर, हजारों का खर्चा ये होगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वो बहुत सारा बिल बनाएंगे, दवाई मेडिसिन चेकअप लाखों का बिल बनेगा। तब आपको समझ आएगा। चाहे आप हजारों का अभी अप्लाई कर लीजिए, चाहे लाखों का बाद में बिल बनवा लीजिएगा। लाखों का नहीं नहीं, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही खिलाऊंगी। बहू जी से पूछ लो क्या और कितने टाइम और कैसे खाना है। आज से तुम वही खाओगी जो काकी कह रही हैं, क्योंकि लाखों से तो हजारों ही सही है। दोनों स्वस्थ रहेंगे। अभी आती हूँ अंदर से। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरे लिए इतना सब किया। अरे थैंक यू मत बोलो, तुम भी तो मेरी बेटी की ही तरह हो ना। तो मेरा ये फर्ज था और मुझे पता था तुम्हारी कंजूस सास को कैसे अकल ठिकाने लगानी है। तो तुम वही खाना जो तुम्हारा मन करे ना, और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना और हेल्दी हेल्दी चीजें खाना। ओके आंटी जी, चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। हाँ जी, आज मेरा जी बहुत बेचैन हो रहा है। अच्छा ये बात है, अभी तुम्हारी बेचैनी मैं दूर कर देती हूँ। क्या कहते हैं शाम को हम मंदिर चलेंगे, उससे तुम्हारा मन लग जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो तुम जाओ फटाफट रेडी होकर आ जाओ, फिर हम मंदिर चलते हैं। माँ ये बिल्कुल सही रहेगा। थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरे लिए इतना सोचा। थैंक यू बाद में बोलना, जाकर तैयार हो। ओके माँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बढ़िया था, कोई भजन सुना दो। आंटी जी अभी सुनाती हूँ। तुमको तो याद ही होगा जन्माष्टमी आ रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज मैं कन्हैया जी का भजन सुनाऊंगी। हाँ बहू आनंद आएगा। अब हमसे वेट नहीं हो रहा, अब सुना भी दो। वृंदावन बुला कान्हा, वृंदावन बुला कान्हा, एहसान तेरा होगा। वृंदावन बुला कान्हा, वृंदावन बुला कान्हा, एहसान तेरा होगा। चरणों से लगा कान्हा, चरणों से लगा कान्हा, एहसान तेरा
एहसान तेरा होगा एक बार दिखा कान्हा, एहसान तेरा होगा वृंदावन बुला कान्हा, एहसान तेरा होगा तू सबकी सुनता है, फिर क्यों ना मेरी सुने, तू सबकी सुनता है, फिर मेरी क्यों न सुने। मेरी आह सुनो कान्हा, मेरी आह सुनो कान्हा, एहसान तेरा होगा वृंदावन बुला कान्हा, वृंदावन बुला कान्हा, एहसान तेरा होगा चरणों से लगा कान्हा, चरणों से लगा कान्हा, एहसान तेरा होगा तू मेरा मैं तेरा जन्मों का नाता है, तू मेरा मैं तेरा जन्मों का नाता है, ये रिश्ता निभा कान्हा, ये रिश्ता निभा कान्हा, एहसान तेरा होगा ये रिश्ता निभा कान्हा, एहसान तेरा होगा चरणों से लगा कान्हा, एहसान तेरा होगा वृंदावन बुला कान्हा, हाँ वृंदावन बुला कान्हा, एहसान तेरा होगा वृंदावन बुला कान्हा, एहसान तेरा होगा। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। जय हो। बहुत ही सुंदर मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, गोकुल में कन्हैया आए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, प्रभु कौन तुम्हारी माता है, प्रभु कौन तुम्हारी माता है, के लाल कहलाए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, माता देवी की हमारी माता है, माता देवी की हमारी माता है, यशोदा के लाल कहलाए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, गोकुल में कन्हैया आए, प्रभु क्या तुम्हारी पूजा है, प्रभु क्या तुम्हारी पूजा है, अरे काहे का भोग लगाए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए, तो प्रेम भाव मेरी पूजा है, तो प्रेम भाव मेरी पूजा है, माखन मिश्री का जय हो, माखन मिश्री का, माखन मिश्री का भोग लगाए, गोकुल में कन्हैया आए, मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया
ऋषि मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए। ऋषि मुनियों ने फूल बरसाए, गोकुल में कन्हैया आए। गोकुल में कन्हैया आए, गोकुल में कन्हैया आए। श्री लड्डू गोपाल की जय। जय हो। बहुत अच्छा भाभी जी, सुनकर बहुत ही आनंद आया। पूरे भजन भर मैं तो डांस ही करती रही। तो डेली डेली हमें श्री कृष्ण के बढ़िया बढ़िया भजन सुनने को मिलेंगे भाभी के द्वारा। हाँ बेटो जी, क्यों नहीं। और हमारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को हमारी बहुओं के ये भजन कैसे लगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण जरूर लिखें। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ।